और आइए बात मौसम की करते हैं। दिल्ली में मौसम की मार साफ दिख रही है। कल से लेकर आज तक कई इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी जलभराव और ट्रैफिक जैम के चलते कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से सड़कें झील बन गई हैं। फिरोज शाह रोड की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ की आप हालत देखिए इस वक्त। तेज बारिश के बाद कैसी स्थिति वहां पर सड़कों पर बनी हुई है। सरोजनी नगर में भी जल भराव यहां पर सड़कों पर नजर आ रहा है। भिकाजी कामा प्लेस में ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। शांति पथ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खान मार्केट में भी हालात बेहद खराब हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग, मोती बाग और एम्स की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर देखिए कैसे गाड़ी के टायर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और अब बात गुरुग्राम की। सावन के महीने में बारिश आम है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश आम नहीं, बल्कि बारिश का मतलब जाम है, त्राहिमाम है। इसमें सबसे ज्यादा परेशान गुरुग्राम है। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब माने जाने वाला गुरुग्राम एक बार फिर बारिश के आगे बेबस नजर आया। ये वो शहर है जहां 1-2 कमरों के फ्लैट भी करोड़ों में बिकते हैं, लेकिन एक बारिश में पूरी चकाचौंध पानी में डूबी नजर आती है। गुरुग्राम की एक-एक तस्वीर डराने वाली है। चारों तरफ पानी लगा, गाड़ियां बिल्कुल फंस गई हैं। देखा कितना बुरा हाल है। निकलना बड़ा मुश्किल है। गाड़ी बंद हो सकती है यहाँ पर। गाड़ी बंद होगी तो क्या करेंगे? धक्का लगाने वाला कौन आएगा? साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ये है चमचमाता हाईटेक गुरुग्राम। ये देश की साइबर सिटी है जनाब, आईटी सिटी है। यहाँ का हाल देख लीजिए। यहाँ करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं। यहाँ सबसे महंगी प्रॉपर्टी भी बिकती है। यहाँ सबसे महंगी नौकरियां भी मिलती हैं और यहाँ पर दुनिया के तमाम मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े बड़े चमचमाते ऑफिस हैं। उसी गुरुग्राम में चंद मिनटों की बारिश के बाद कैसे कोहराम मच जाता है, उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी स्कूल वैन सिस्टम की नाकामी से उपजे वाटर लॉगिंग में फंस जाती है और छोड़ जाती है इन बच्चों को रोने बिलखने के। ये उस महंगे गुरुग्राम के स्कूलों में छुट्टी के बाद घर जा रहे बच्चों की बाढ़ जैसे हालात में फंसने की तस्वीरें हैं, जिनके माता पिता ने ना जाने कितना भारी भरकम टैक्स दिया होगा ताकि उनको और उनके बच्चों को कम से कम सामान्य इंसान वाली सुविधाएं तो मिल जाएं। लेकिन हालत देख लीजिए। अगली तस्वीर भी देख लीजिए। गुरुग्राम की राजीव चौक सबवे की है। अधिकारियों ने ऐसा इंतजाम किया है कि बिना बनाए ही सबवे स्विमिंग पूल बन गया है। बच्चे बाकायदा यहाँ छलांग लगा रहे हैं, स्विमिंग पूल का पूरा मजा ले रहे हैं। समूचा सबवे पानी में डूबा हुआ है। ना जाने कितने 100 करोड़ खर्च करके इस सबवे को बनाया गया होगा ताकि लोग जाम से बच सके, लेकिन वो खुद ही पानी में घिरा हुआ। हमने पहले भी कई बार गुरुग्राम की चमचमाती इमारतों के बीच पनपी इन डरावनी तस्वीरों को दिखाया है, लेकिन सिस्टम है कि उसकी नींद टूटती ही नहीं। सोमवार को कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम जो फंसा तो फिर देर रात तक बाहर नहीं निकल पाया। एक एक तस्वीर देख लीजिए। फिर चाहे सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन जाम में फंसे लोगों की जाम से मुक्ति की सुबह नहीं हो पाई। ये गुरुग्राम में सोहना रोड से राजीव चौक की तरफ जाने वाली सड़क की तस्वीर है। एक बार जो बारिश के बाद जाम में गुरुग्राम फंसा तो फिर लोगों के मुंह से त्राहिमाम त्राहिमाम ही निकलता रहा। सोचिए, जिस समय लोगों को घर में आराम की हालत में होना चाहिए, बेचारे जाम में जूझते रहते हैं।
निकलना बड़ा मुश्किल है, गाड़ी बंद हो सकती है यहाँ पर। और गाड़ी बंद होगी फिर क्या करेंगे, धक्का लगाने वाला कौन आएगा? बुरी हालत है यहाँ पर, चारों तरफ पानी लगा, गाड़ियाँ बिल्कुल फंस गई है। देखो कितना बुरा हाल है, इतनी अच्छी सिटी, इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पे, इतना महंगी प्रॉपर्टियाँ, सिस्टम बहुत अच्छा है, मगर क्या है ये देखना। यहाँ पे तो पानी इतना भर रहा है, हम कैसे जाएंगे? हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हमारे देश में क्या हो रहा है जी, यूँ देखना एक बार। ऐसी ही हालत मंगलवार 25 अगस्त को भी है। बस दिन बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, लेकिन हालात वो नहीं बदलते। कल जहां पानी भरा था, आज भी वहां वैसे ही हालात। गुरुग्राम के बस स्टैंड की हालत देखिए। टीवी गुरुग्राम की तीसरे ऐसे जगह से रिपोर्ट कर रहा है जहां पर आप देख सकते हैं जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये पूरी जो सड़क है वो बंद पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पानी पूरी तरीके से जमा हुआ है, सड़क टूटी हुई है और एक दो गाड़ियां जो है ट्रक है वो यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इस सड़क पर आगे बढ़ना काफी परेशानी जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। आप देखिए किस तरीके से जाम की भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुभाष चौक का भी हाल देख लीजिए। कल यहाँ इतना पानी भरा था कि स्कूल बसें बंद पड़ गई थी, छात्र गाड़ियों में ही कैद हो गए थे। हालत ऐसी थी कि पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया था। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास है। मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम की असलियत कुछ ऐसी है कि घंटे 2 घंटे की बारिश के बाद ही जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। बता दें आपको कि बीते कल ही 2-3 घंटे के लिए काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली थी। सिर्फ गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिली थी। रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। आज सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश को रुके हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़कों की जो हालत है वो कुछ खास नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में भी काफी सारी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। सेक्टर 15 की भी तस्वीर देख लीजिए, पटेल नगर की भी तस्वीर देख लीजिए और शीतला माता मंदिर मार्ग, ये उस गुरुग्राम के पौष इलाके हैं जिस पे रहने वाले देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के नुमाइंदे गिने जाते हैं। लेकिन इनकी हालत उस तरह की है जिन इलाकों की कोई सुध नहीं लेता। जिस देश में हर रोज जब भी बारिश हो यहां बेहया फ्लडिंग होती है, और इस फ्लडिंग के बारे में मैंने कहा है, लोगों ने कहा, आप ट्विटर पे देखिए, आप टेलीविजन पे देखिए, पर किसी की सुनवाई नहीं है। कोई सुनता ही नहीं कि भाई आप बोलते जाओ, हम परवाह नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा देश बनाना है जहां की आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो परवाह नहीं करते, तो आपके और ब्रिटिश में क्या अंतर है? चमचमाती इमारतें तो बन गई, उसमें बड़े बड़े ऑफिस भी खोल दिए गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि प्रशासन उन्हें ऑफिस खोलने की इजाजत देने के बाद ये भूल गया कि लोगों को जाम से, वाटर लॉगिंग से, गड्ढों से भी बचाना है, जिसकी भेंट चढ़कर ये ट्रक फंस गया। ये कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कोई जवाब दे। गुरुग्राम भारत का मिलेनियम सिटी, ऊंची इमारतें, कॉरपोरेट हब और साथ ही साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाने वाला ये शहर 2 से 3 घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाया। जहां हमने देखा ट्रैफिक जाम की जो तस्वीरें थी, सड़कें जलमग्न हो गई और आम लोग लगातार परेशान होने के लिए मजबूर हुए। विडंबना यह है कि हर साल होने वाले मौसमी गतिविधि और बारिश के लिए आज भी यह शहर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कब गुरुग्राम मॉनसून को झेलने के लिए तैयार होगा। गुरुग्राम से अपने कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली से एक दर्दनाक खबर। 15 साल का एक बच्चा बारिश के बीच उफनते नाले में गिर गया। उसके बाद से उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो तुरंत नहीं, उसे ढूंढने में 4 दिन लग गए। और जब वो सामने आया तो परिवार की खुशियां लुट चुकी थीं। घर में मातम पसरा है। सिस्टम की एक लापरवाही एक बच्चे की जान पर भारी पड़ गई। मैं यहाँ पे उतरी थी, जब तक इतने पानी में घुस गई थी। मैं एकदम उतरी नाले में, फिर एकदम से बह गया। ये बच्चे ने देखा था, जब इसने शोर मचाया है तब हम लोग निकल के आए, तो तब तक तो वो बच्चा डूब चुका था।
इस माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये बार बार अपने लल्ला, अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को याद कर चीखने लगी, दर्द में तड़पने लगी। अरे नैया मेरा बच्चा 8वीं की समय बड़े रहो और मेरा बच्चा जाई छोड़ के गई मैं काम में नैया मोना मालूम मेरा बच्चा किधर चलो गो। अरे नैया 11 बजे बताए रहे थे नैया रे। अरे नैया मेरा ला कल 11 बजे को मैया से बिछड़ो है और गाँव नहाए। और अब ये दर्द ताउम्र नहीं जाने वाला है, क्योंकि जसोला के इस घर में रहने वाला मिथुन अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। इस नाले में पैर फिसलने के बाद से वो लापता था और अब उसका 4 दिन बाद 100% शव बरामद हुआ। लगभग 4 दिनों की मेहनत के बाद आज बच्चे की, मिथुन की बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है और बॉडी जो है काफी गली हुई बताई जा रही है कि हाथ लगाने से भी वो उसके जो पार्ट्स हैं वो निकल जाएंगे। यहाँ तमाम जो एजेंसी है या बच्चे का जो फादर है आप देख सकते हैं वो यहाँ मौजूद है। माँ बाप का जो रो के बुरा हाल है। कहीं नहीं ले जाएंगे, हमारी बॉडी हमारे वाले करवा दीजिए बस। हमको इतना आपको लगता है कि पहले ये चीज सीधे ले जाती तो मिल जाती तो मिल जाता है, जिंदा मिलता है। शनिवार से एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें उसे लगातार ढूंढ रही थी कि शायद कोई उम्मीद, मिथुन शायद कहीं मिल जाए। घर वाले और आसपास के लोग खुद रस्सी बांधकर इस गंदे नाले में उसे ढूंढने उतर आए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला। मिथुन की खोज तो पूरी हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है मिथुन के परिवार के लिए ऐसा जख्म जिसे कोई मरहम, कोई दवा, कोई थपकी नहीं भर। ये परिवार इस नाले को कोस रहा है, जिसका शोर डराने वाला है। इसकी आवाज सुनिए। पानी का वेग देखिए, सोचिए इसमें कोई भी गिर जाए, उसके बाद क्या होगा? वो ठहर पाएगा? शनिवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच इसी नाले में 15 साल का मिथुन फिसल कर गिर गया था। बताते हैं कि वो पतंग लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि पतंग लूटना उसकी जान पर भारी पड़ जाए। बच्चा पतंग ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। ये वही पेड़ है जिसमें पतंग अटकी हुई थी। इसी पतंग को लेने के लिए बच्चा जो है वो यहाँ पर आया था। जैसे ही पहुंचा उसका पैर फिसला और इसी नाले में जाके गिरा। आप देख सकते हैं कितना तेज बहाव इस नाले के पानी में देखने को मिल रहा है। ये सब मिथुन की भाभी की आंखों के सामने हुआ। उसके बच्चे ने मिथुन को नाले में गिरता हुआ देखा था, जिसके बाद वो चिल्लाया था। उसी के बाद मिथुन की भाभी जब दौड़ कर आई, उसकी आंखों के सामने ही मिथुन तेज धारा में गायब हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे उतरी थी, जब तक इतने पानी में घुस गई थी। जब तक मैं वहाँ थोड़ी देर तक बॉडी रुकी, मैं एकदम उतरी नाले में, फिर एकदम से बह गया। मैं छत पे गई थी भाग के, छत पे जब तक वहाँ तक दिखा मेरे को बच्चा, वहाँ उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। फिर बाद को इस लड़के ने ना, इसने देखा था वो गिरते हुए। हम थे नहीं यहाँ पे, नहीं, हम ये यहाँ किराए पे रहता है। ये बच्चे ने देखा था। जब इसने शोर मचाया है तब हम लोग निकल के आए, तो तब तक तो वो बच्चा डूब चुका था, या पता नहीं बह गया था नाले में, या यहीं पे डूब गया, क्या हुआ हमने नहीं देखा, वो इसने बच्चे ने देखा। परिवार वालों का आरोप है कि अगर समय पर कोशिश की गई होती तो शायद मिथुन आज जिंदा होता। हमने 11 बजे बोल दिया था, 12-1 बजे आए थे वो लोग। अगर पुलिस वाले ये सब बोल जल्दी कर देते फिर वो मिल जाता हमारा बच्चा। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस नाले में गिरकर यहाँ मिथुन की जान चली गई। इसे बंद करने के लिए, ढकने के लिए कई बार बोला गया, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा पानी जब से इस नाले में आने लगा है, जसोला के इस हिस्से के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा घातक हो जाता है। दिल्ली जल बोर्ड का प्लांट है और उधर से ही ये पानी आ रहा है। जब इन्होंने ये प्लांट बनाया ना, तो इनको ये पहले नाले बनाने चाहिए थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नाले बनाने चाहिए थे, इन्होंने नाले नहीं बनाए।
इन्होंने एसटीपी प्लांट में पूरी साउथ दिल्ली का पानी जोड़ लिया। इनका ऑथराइज नाला दूसरा है, ये जो नाला बह रहा है अनऑथराइज है। जब एसटीपी प्लांट बड़ा कर लिया इन्होंने, तब से पानी इसमें बढ़ता ही जा रहा है। कभी भी बारिश होती है सारा डूब जाता है। सवाल सिर्फ एक बच्चे का, एक परिवार के दर्द में डूब जाने का नहीं, सवाल है लापरवाही का, उस नाकारेपन का। हालांकि मिथुन की मौत के बाद लापरवाही के मामले में एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और कई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिर ये सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त क्यों नहीं? आखिर कब तक सिस्टम के खुले नाले में फंसकर बच्चों की और लोगों की जान जाती रहेगी? मुकेश सिंह सेंगर और अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। यूपी के सीएम योगी ने जेन जी, जेन अल्फा और युवाओं से क्या बड़ा वादा किया है, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी में अगले 6 महीने में क्या होने वाला है? सीएम योगी का कहना है कि 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। लखनऊ में आज सीएम योगी ने ये ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए जेन जी छात्रों और युवाओं पर नीति बना ली है। तो वहीं योगी ने घोषणा की तो विपक्ष ने भी सवाल उठा दिए। युवाओं के साथ ये सीएम योगी की सेल्फी है। लखनऊ में सीएम योगी कृषि विभाग के नवचयनित टेक्निकल असिस्टेंट और मंडी सचिवों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने 2017 से पहले का जिक्र किया। आरोप लगाया कि पहले नियुक्ति के नाम पर वसूली होती थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, समय और उम्र खराब हो जाती थी। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। इस बीच योगी सरकार का जेनजी और जेन अल्फा के स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड मंजूर हुआ है। यूपी के 3,126 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की सूरत बदलेगी। पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी। वही विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये सब जुमलाबाजी है। 2017 से क्या कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों में 1 लाख नौकरी की नियुक्ति वो देने वाले। मुख्यमंत्री जी, 2017 से आपको ये बात याद नहीं थी? 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है, आज भी शिक्षकों की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, सब जो है उस पर जो है क्वेश्चन मार्क है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, अब आप 1 लाख पे आ गए। 2 करोड़ नौकरियों का जो धोखा है पूरा देश का बेरोजगार नौजवान देख रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप जो बोल रहे हैं, आप तो एक संत हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले कितना झूठ, छल, कपट, प्रपंच करेंगे? 2017 में, 2022 में आप लोगों ने कहा था 50 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, और अब चुनाव के 6 महीने रह गए, कह रहे 1 लाख देंगे। 49 लाख कहाँ चली गई? पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। युवाओं के लिए नौकरी और छात्रों के लिए स्कूल,
इसे लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार योगी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। वहीं सीएम योगी कहते रहे हैं कि 2017 से पहले के छात्रों को न सही शिक्षा मिलती थी और न ही युवाओं के लिए नौकरी थी। लखनऊ में अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी मिलावट के सौदागर आपके त्योहार को कड़वा करने की कोशिश में लगे हैं। यूपी, दिल्ली समेत जगह जगह नकली और मिलावटी पनीर, मावा, मिठाई पकड़े जा रहे हैं। सैकड़ों किलो खेप पकड़ी जा चुकी है। ऐसा खोया जिसे खाया तो सीधे अस्पताल पहुंचना तय। ऐसी मिठाई जो पेट में गई तो बीमार होना तय। ड्रम और बर्तनों में भरे इन सफेद सफेद रसदार रसगुल्लों को देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इन्हें खा लिया तो फिर कई दिनों तक दवाइयां लेनी पड़ जाएंगी। पूरे स्टोर में रसगुल्ले ही रसगुल्ले रखे थे। गाजियाबाद में त्योहारों से पहले मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार शाम क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर में खाद्य विभाग की टीम ने सचिन छेना स्टोर पर छापेमारी की। यहां से करीब 10 कुंतल छेना रसगुल्ला नष्ट कराया। बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग टीम ने मौके से रसगुल्ला, अरारोट, पनीर और सेफोलाइट यानी सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट के 4 नमूने भी लिए। आपको बता दें कि सेफोलाइट का इस्तेमाल ब्लीचिंग और प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। ये एक बेहद शक्तिशाली इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग एजेंट है। कुछ कारोबारी इस केमिकल का इस्तेमाल गुड़, चीनी, पनीर को चमकाने और साफ दिखाने के लिए करते हैं। ये केमिकल इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। इससे किडनी खराब होने और पेट में अल्सर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जहां छापा पड़ा वो स्टोर उदय सिंह नाम के शख्स का बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती तफ्तीश में ऐसा लगता है कि मिठाई की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके बाद सारा सामान नष्ट कर दिया गया ताकि बाजार तक न जा सके। कई में कीड़े और मक्खियां गिरी हुई पाई गई। हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा पनीर को मैश करके उसमें स्टार्च मिलाकर और सफेद करने के लिए सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट नामक केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रिजर्वेटिव के साथ साथ ब्लीचिंग का भी काम करता है। गाजियाबाद की ये एक और तस्वीर, ये मोदी नगर इलाके की है। सोमवार शाम खाद्य विभाग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों और गोदामों पर रेड की। टीम ने छेना, मावा, मिल्क केक और खोया समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इससे बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पनीर के व्यंजन तो आपको बहुत पसंद होंगे, लेकिन जरा ध्यान से, क्योंकि मार्केट में नकली और मिलावटी पनीर धड़ल्ले से पहुंच रहा है। मथुरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने अभियान चलाया। जरा देखिए, इस गाड़ी से पनीर के ढेर निकाले जा रहे हैं। 1, 2 या 10-20 किलो नहीं, बल्कि करीब 1200 किलो नकली पनीर को नष्ट कराया गया। पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की। बताया जा रहा है कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक गाड़ी से करीब 10 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया गया। ये पनीर हापुड़ से दिल्ली ले जाया जा रहा था। एफएसडीए की टीम ने गाड़ियों की जांच में इसे पकड़ा। इसके बाद इसे नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें उन्नाव की। घटिया क्वालिटी का खोया और दूध नष्ट करवाया जा रहा है। यहाँ के सफीपुर और बांगरमऊ क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान करीब 300 किलो खोया और करीब 360 लीटर दूध मौके पर ही नष्ट करवाया गया। क्या आप भी बाजार से पीले और चमचमाते भुने चने खरीदना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। कानपुर से यह मामला सामने आया है। यहाँ मिलावटखोर भुने चने को आकर्षक पीला रंग देने के लिए फॉर्मालिन डाई का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि ये डाई चमड़ा रखने के काम आती है और सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। खाद्य विभाग ने कोर्ट के सख्त आदेश के बाद 36,000 किलो से ज्यादा चने को नष्ट किया।
बताया जा रहा है कि ये चना 17 दिसंबर 2025 में सीज किया गया था और लैब टेस्टिंग में इसमें ऑरामिन डाई की पुष्टि हुई थी। त्योहारों से पहले मिलावट के दाना तैयार हैं, आप भी होशियार रहिए। गाजियाबाद से अभिषेक शर्मा, हापुड़ से मोहम्मद अदनान, मथुरा से सौरभ गौतम, उन्नाव से गौरव शर्मा और कानपुर से अरुण कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपके लिए एक जरूरी जानकारी। वायरल वीडियो से लेकर देश विदेश की हर खबर, आपके फेवरेट एंकर से लेकर प्राइम टाइम शो तक अब सीधे आपके व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और जुड़े एनडीटीवी इंडिया के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर। एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास।